नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ने अब की बार गुलाम बनने का इंतजाम कर लिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की हालत सैंडविच जैसी हो सकती है। अमेरिका चीन के बीच उसका पिसना तय माना जा रहा है। वजह है बलूचिस्तान। बलूचों की बढ़ती आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान ने पहले वहां पर चीन की एंट्री करवाई, फिर अमेरिका में मुनीर पहुंचे तो वहां पर डॉलर पाने के लिए बलूचिस्तान को गिरवी रख दिया। ये लोगों के बीच चर्चा है, पाकिस्तानी लोगों के बीच में। दरअसल बलूचिस्तान में रेयर मिनरल्स का भंडार है। चीन ने पहले से वहां पर पैसा लगा रखा है। अब मुनीर ने अमेरिका को भी बलूचिस्तान का लालच दिया है। जाहिर है जहां पर पहले से चीन है वहां पर अमेरिका घुसेगा तो क्या होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अमेरिका में मुनीर ने पाकिस्तान को गले की नस बताया था। 15 अगस्त के आसपास जब तिरंगा रैली पिछले दिनों में चली है तो किस तरीके से पूरे कश्मीर में चारों ओर तिरंगा तिरंगा दिखाई दिया है, वो भी हमने तस्वीरें देखी हैं। यानी जाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के गले की नस अगर कश्मीर तो उसमें तो चारों ओर तिरंगा है। लेकिन सवाल यह है कि बलूचिस्तान पर जो पाकिस्तान ने गलती की है उसका खामियाजा आने वाले समय में क्या होगा। आप इसका खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अमेरिका के बीच क्या पाकिस्तान सैंडविच बनेगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। चलिए, आपने रिपोर्ट देखी। पीओके में पिछले दिनों काफी विरोध भी हुआ है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन पूरे पीओके में नारे लगे कि हटाओ इस वर्दी वाले को ... और हमें आजाद करो। पहले मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ कर्नल उत्कर्ष राठौड़ जी हैं, भारत का डिफेंस एक्सपर्ट। आरजू काजमी, पाकिस्तान की पत्रकार, इंडिपेंडेंट इनकी वॉइस है। मेहरान मरी, बलूच एक्टिविस्ट हैं। सरदार तैयब खान, मेंबर है फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और एजाज उल हक अब्बासी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इस्लामिक यूथ अलायंस के। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आरजू आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है कि पीओके में पिछले दिनों जो कुछ हुआ है और मुनीर को लेकर जो नारेबाजी हुई, मुनीर अमेरिका गए, अमेरिका में बलूचिस्तान को लेकर बातचीत, चीन वहां पर पहले से उसका स्टेक है, तो क्या आपको भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में सैंडविच बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में सैंडविच बन जाएगा, इसलिए कि पहले ही पाकिस्तान को डेफिनेटली इस बात का अंदाजा तो होगा ही कि अगर वो अमेरिकन कैंप में जाते हैं तो चाइना की तरफ से टफ टाइम देखने को मिल सकता है। और इस वक्त लग यही रहा है, जमाने में जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तब भी यही बात चला करती थी कि उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो अमेरिकन साइड पे थे और इमरान खान चाइना साइड पे थे, और तब ये झगड़ा इनका चला था। और इस वक्त भी ऐसे ही है। और इसी से साफ जाहिर होता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होती तो हम दोनों के साथ जो है वो बातचीत रखते और बैलेंस चलते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, अब जब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है सरदार तैयब खान, तो क्या होगा पाकिस्तान का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद है कि आज हम मेरी आवाज को आप सेंसर वगैरह नहीं करेंगे और तसल्ली से सुनेंगे। वी रिकॉर्डेड प्रोग्राम। अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की तजारत हो रही है या पाकिस्तान के जो तजारती मुआहिदा हुआ है वो हमारे पड़ोसी दोस्त को जो है वो पसंद नहीं आ रहा, पड़ोसियों को पसंद नहीं है, तो उसकी तकलीफ का तो अंदाजा है। और अभी जो आसम मीर साहब ने वहाँ जो अमेरिका में बिजनेस फोरम से जो खिताब किया है उस पर भी जो है वो आपको जो है वो आग लगी हुई है कि क्यों वो गए हैं और क्यों उन्होंने कामयाब दौरा किया है। तो आप इस चीज़ के तो मैं बहरहाल कह चुका हूँ, मुतअद्दिद बात कह चुका हूँ कि आप इस चीज़ की चिंता और फिक्र मत करें। इंशाल्लाह जब भी हम तेल वगैरह दरियाफ्त करेंगे तो हम भारत को जरूर तेल प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई, हमको वो दिन नहीं देखना पड़ेगा सरदार तैयब खान। आपको ये लिख कर दे रहा हूँ, आज लिख कर दे रहा हूँ, किसी दिन हिंदुस्तान को ऐसी नौबत नहीं आएगी कि पाकिस्तान के पास तेल हो और लेना पड़े। और ऐसी नौबत भी नहीं आएगी, आपको लिख कर दे रहा हूँ। आरजू हंस रही हैं कि पाकिस्तान के पास इतना तेल हो जाएगा कि पाकिस्तान बेचने की हालत में आए। सर, आप कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। सरदार तैयब खान, आप कॉमेडी करने बैठ जाते हैं भाई। मैं थोड़ी सी बातचीत क्या सीरियस होकर कर दिया। एक आपके फायदे की बात कि कहीं आपकी हालत सैंडविच जैसी नहीं। सैंडविच शब्द से परहेज कर दिया आरजू ने। परेशान हो रहे हैं, परेशानियां। मैं कोई परेशान नहीं हो रहा हूँ। एक सिंपल सा सवाल पूछा था, क्या होगा आपके मुल्क में बैतुल खुला की सूरत मौजूद नहीं है, लोग रोटी नहीं खा सकते 2 वक्त की। इन चीजों पर फोकस करें, इन चीजों को हाईलाइट करें। अपने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब को जो आप लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनकी आवाज बने, उनकी आवाज उठाएं, अपनी अपोजिशन को कवरेज दें। सरदार तैयब खान, फिर आप भाई मजाक करने लगते हैं। मैं ताली बजा दूं, हंसू बहुत ज्यादा। मेहरान मरी, मैं क्या करूं सरदार तैयब खान की बात का, हंस दूं? मतलब इनके यहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। हमारी जीडीपी का जो 10% भी ढंग से नहीं है पाकिस्तान, वो सरदार तैयब खान बता रहे हैं कि क्या ही स्थिति है। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुशहाल हैं, खुशहाली से जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, वो कितना खुशहाल है मेहरान मरी बता रहे हैं। तरक्की कर रहा है और आपकी तो दुनिया भर में जग रसाई हो रही है। जिस तरीके से आप मेरा फेल तैयार है। अभी मैं आरजू से भी पूछ लूंगा पाकिस्तान में कितने लोग खुशहाल हैं। रुक जाइए, मेहरान मरी बोलिए पहले।
जिनको म्यूट कर दे तो मैं बात कर सकूं जी। ऑन अ सीरियस नोट, जब से अमेरिका ने थोड़ा लीनियंस दिखाया ना पाकिस्तान के तरफ, तब से 1 महीने से उन्होंने इतना एरोगेंट हो गए, इंटरनेट सर्विस बंद किया है, बैंक्स बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, टोटल सीज में है बलूचिस्तान। ये थोड़ा अमेरिका ने लीनियंस दिखाया, थोड़ा दोस्ती का इज़हार दिखाया इनके तरफ। अंदाजा करें अगर ये बात आगे चले तो जेनोसाइड का कौन सा बोलते हैं पैमाने पार करेंगे ये नापाक फौज। लेकिन एक चीज अमेरिका को समझना चाहिए जी, अमेरिका एक सिविलाइज्ड मुल्क है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, सब चीज को मद्देनजर रखे, उसको तो रेयर मिनरल्स और अपने डील्स के इंटरेस्ट में है। डील्स वो बलूचिस्तान के नुमाइंदों से करे, बलूचिस्तान के लोगों से करें। इल्लीगल ब्रोकर ना पाकिस्तान के साथ किस खाते में डील कर रहे हैं। ये हिस्ट्री के बुक्स में अमेरिका पे कलंक होगा जो इस जेनोसाइड को प्रमोट कर रहा है डील के बुनियाद पे। डील करना है पाकिस्तान तो बहुत इलीगल मुनासिब ब्रोकर है, तरीके। मेहरान मरिया बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल इलीगल ब्रोकर है। पाकिस्तान तो ऑक्यूपायर है बलूचिस्तान का। पाकिस्तान का तो मिल्कियत नहीं है, हमारे मिनरल्स हो या ऑयल हो या गैस हो, वो किस खाते में। इंटरनेशनल लॉ तो है, इंटरनेशनल लॉ को छोड़े, ह्यूमैनिटेरियन लॉ का थोड़ा इज्जत करे, जिनीवा कन्वेंशंस का थोड़ा अमेरिका इज्जत करे। तो वो सबका कचूमर बना रहा है पाकिस्तान, खाली अमेरिका को खुश करने के लिए। तैयब, सरदार तैयब खान कहाँ अगल बगल देख रहे भाई? ये कह रहे पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर है, आप गिरवी रखे जा रहे हैं बलूचिस्तान को। पता है कि वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, कब आजाद, ये तो आजाद घोषित कर ही रखे, कब हाथ से निकल जाए। ये आपने एक गद्दार बैठाया हुआ है यहाँ बलोचियों का, जो वहाँ बाहर बैठ के लान तान कर रहा है। इसको शर्म, इसमें इतनी हिम्मत है, और जरूरत है तो पाकिस्तान में मरे और यहाँ आकर मुकाबला करे। वहाँ बाहर बैठ के गलत प्रोपेगेंडा और आपकी राह के साथ मिलकर जो गोदी मीडिया के साथ जो खेल खेल रहे हैं, हम सारे पाकिस्तान जानते हैं कि किसकी वहाँ पर ये सारा कुछ कर रहा है। तो इसमें इतनी जरूरत और गैरत नहीं है कि पाकिस्तान आकर बात कर सके। और वहाँ बैठ के जो है 1500 लोगों ने आपको आपका बैंड बजाया, मुझे आने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये अपने मुल्क के खिलाफ जो है वो गलत इस्तेमाल होते हैं और आप लोगों के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने इसको पेट बैठाया हुआ, और मुतअद्दिद टीवी चैनल में भी ये आकर, अरे वो तो कह ही नहीं रहे पाकिस्तान को मुल्क है, वो तो कह रहे हैं बलूच, उन्होंने तो अपना फ्रीडम घोषित कर रखा है भाई। पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपके नरेंद्र मोदी ने जो फरमाया था कि हम पानी बंद करेंगे, तो हमारे डीजीएसपीआर ने भी कहा हुआ है कि आप पानी बंद करें, हम आपकी सांसें भी इंशाल्लाह बंद करेंगे। पानी तो बंद होना शुरू हो गया है, देते रहिए धमकी। पानी बंद होना शुरू हो गया है भाई, एक टेंडर जारी हुआ है, 10 सितंबर तक लास्ट डेट है। आप देखिएगा एक प्रोजेक्ट वहां पर शुरू हो जाएगा, तो आप ये झुंझुना बजाते रहिएगा। सरदार तैयब खान, कुछ नहीं होने वाला है सर। ये आप पानी बंद तो करें, फिर आप देखें होता क्या है आपके साथ। आप ये तमाम जो है 10 में वाली रातें भूल जाएंगे। उत्कर्ष सर, सुन रहे हैं सरदार तैयब खान को? जी हाँ, सुन रहा हूं। क्या जवाब है आपका? ऐसा है कि जो ये मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान अभी टू टाइमिंग कर रहा है। टू टाइमिंग एक लफ्ज होता है अंग्रेजी में, जिसमें कि एक ही प्रेमिका दो लोगों से डेटिंग करती है। अभी ये जो है अमेरिका के साथ और चीन के साथ इनकी डेटिंग चल रही है, और वही जगह है जो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अमेरिका इनको क्यों लाता है? ईरान की वजह से लाता है, मिनरल्स की वजह से लाता है। और इनको शुरुआती दौर में थोड़ी सक्सेस मिली है, जो इनके दिमाग में ये सक्सेस चढ़ गई है। इन्होंने बीएलए को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा के डंका बजा दिया। उसके अलावा जो बात अभी सामने आ रही है कि आसिम मुनीर जो हैं वो दो बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं, और पिछले दौरे में उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ कहा। भारत ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए कहा अगर हमारे साथ कुछ होगा तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, आधी दुनिया को ले डूबेंगे, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए। और उसके बाद एक बात और वो कहते हैं कि रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है उसको देते हैं धमकी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ सरदार तैयब खान बैठे हुए हैं, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी टोटल जीडीपी की 2/3 है, 2/3 है। तो इस हिसाब से बातचीत किया करें। अब बात आती है कि आप क्या कर सकते हैं। इनको जलन एक चीज की है कि जो शिकस्त इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में खाई वो पचा नहीं पा रहे। दूसरी बात जो है कि शिकस्त के बावजूद भी
इन्होंने शहबाज शरीफ को धक्के दे के बोला मुझे फील्ड मार्शल बनाओ। पाकिस्तान से आवाजें आई कि ये फील्ड मार्शल नहीं, ये फील्ड मार्शल है। अब उसके बाद आप जाके वाशिंगटन में कह रहे हैं, और आजकल अमेरिका का कुछ ऐसा हिसाब है कि पहली बार अमेरिका की धरती से किसी जनरल ने, पाकिस्तानी जनरल ने पूरी दुनिया और भारत को दिया है थ्रेट, लेकिन अमेरिकन फॉरेन ऑफिस चुप है, वो बिल्कुल साइलेंट है। और ये चीज जो है, एक आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी का जो 15 अगस्त का भाषण था रेड फोर्ट का, उसमें सुदर्शन चक्र का जिक्र इसीलिए हुआ है। नहीं सर, लेकिन एक बात मैं उत्कर्ष सर उसमें ऐड कर देता हूं। अब तो अमेरिका में ही मुनीर को गाली दी जा रही है और कही जा रही है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां पर आकर बोलने की, और बहुत सारी बातें हैं। अब तो टैरिफ को लेकर भी वहां के जो सलाहकार हैं, जो सरकार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो कह रहे हैं पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं हिंदुस्तान पर, इससे पुतिन रुकने वाले नहीं है, ऊपर से हिंदुस्तान से अलग रिश्ता खराब करोगे। तो ये वहां पर भी माहौल पलटने लगा है। मैं आरजू एक टिप्पणी आपकी चाहता हूं यहां पर, जो उत्कर्ष जी ने बात कही कि ये दो गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, तो कहीं मुनीर की फिर तो वही हालत है, कोई गर्लफ्रेंड दोनों में से भाव नहीं दे रही है, ना अमेरिका ना चीन, सब अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये छाती पीटे के अरे कोई तो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट करो भाई, सब यूज करके थ्रो वाली स्थिति हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की हमारी, वो यकीनन बैलेंस होनी चाहिए और हमारी सबसे ही बातचीत होनी चाहिए। और लेकिन अगर इकोनॉमी पे काम नहीं करेंगे, और चाइना को भी ये पता है कि हम पैसा मांगने आ रहे हैं, अमेरिका को भी पता है कि IMF और वर्ल्ड बैंक की वजह से वहां नाक रगड़ रहे हैं, तो जाहिर है हमारे यहाँ फिर कोई इज्जत तो नहीं होगी हमारी, लोग हमें इस्तेमाल ही करेंगे, और पहले भी इस्तेमाल ही करते आए। आपने देखा नहीं अफगानिस्तान के लिए जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, क्या आपको पता नहीं कि बलोचिस्तान में पूरे मंथ के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है? कहाँ दुनिया में ऐसा होता है कि आप सिक्योरिटी के नाम पर अगर चेक कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां के लोगों के इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर देंगे? लेकिन यहां पर हो रहा है। यहां पर इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूं, आज 30 दिन हो गए हैं कि सड़क के ऊपर F6 एरिया में जो है बलूचिस्तान के लोग आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनके मिसिंग पर्संस का इशू है, लेकिन एक भी ऑफिशियल्स जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल, उन्होंने जाने की जहमत नहीं की है कि जाकर एक गिलास पानी उनको पूछ लें। उसके बाद जब वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो आवाज उठाते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया पर हो या हमारे यहाँ का मीडिया, तो खैर उसको इजाजत ही नहीं कि उन्हें दिखाएं, लेकिन जो प्राइवेट मीडिया है अगर उस पर वो बात करते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है और ये कहते हैं जी ये तो गद्दार हैं। मतलब अपने लोगों को बता तो दें कि वो जिंदा हैं, मर गए, मार दिए, भाग गए, कहां गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं और उनको देखकर इनको शर्म नहीं आ रही है किस तरह का मौसम है, क्या बारिश हो रही है, कभी धूप है, और वो बेचारे जो है वो आसमान तले बैठे हैं, लेकिन कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो जब आप लोगों को एक तरह से सेकंड सिटीजन के तौर पर ट्रीट करेंगे, चाहे वो बलूचिस्तान के हों या KPK के, तो वो क्या आवाज भी ना उठाएं? इतना कुछ होने के ऊपर तो कीड़े मकोड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं कर रहे। एक तरफ आप कहते हैं जी वो हमारा हिस्सा है, हमारे लोग हैं। अगर आपके लोग हैं तो आप जाकर उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं बता रहे उनको? बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं हर एज की, और उनके वो लोग अपने प्यारों की फोटोज लेके बैठे हैं। मैं वहां पे 1-2 बार चक्कर लगा कर आई हूँ, लेकिन हमारे ऑफिशियल्स जो है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्या उनके चमचे तक वहां जाके नहीं फटकते, और उसके बाद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाता। एजाजुल हक अब्बासी, कितना इस्तेमाल होगा भाई पाकिस्तान? कभी चीन, कभी अमेरिका, फिर कभी कोई और। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को जो ऑपरेशन संदूर को तंदूर में बदलने के बाद और जो हिंदुस्तान संदूर लगाने आया था उसको मांग भरने के बाद जो कामयाबी मिली है, उस पे आपकी चीखें जो है वो समझ आती है। नहीं भाई, तो मांग भरने का मतलब क्या है? नहीं, आप कहां उधर जा रहे हैं? वो सोशल मीडिया पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, पता नहीं वो कितनी सच है गलत है। आरजू या आप में से कोई, मैं अब कल भी इस पर चर्चा कर रहा था कि वो 138 जो मर गए उनको आप लोगों ने मेडल वेडल दे दिया, तो कौन तंदूर में किसका क्या हो गया छोड़ दीजिए, मैं उधर चर्चा भी नहीं करना चाहता। आपने अपनी पोल पट्टी खुद खोल रखी है, आपके ये फील्ड मार्शल खुद ही को हिलाने की जरूरत दे देते हैं। जी अमेरिका के अंदर जो पजीराई हुई है पाकिस्तान की, उसके अलावा दुनिया के साथ जो तल्लुकात, असल मसला ये हुआ है कि आपने अमेरिका को ये कहानी डाली हुई थी कि चाइना के मुकाबले में सिर्फ हम ही हैं, हम ही सब। अब जब मुकाबला आपका पाकिस्तान के साथ हुआ तो अमेरिका ने कहा भाई हम तो आपके ऊपर जो है वो भरोसा करके बैठे हुए थे। तो चाइना के मुकाबले में पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं हो सकता, मुकाबला करेंगे। अरे बाकी चाइना के मुकाबले में तो पाकिस्तान वैसे भी नहीं हो सकता है। 80% हथियार आपने चीन से ले रखा है,
हम हर किसी के साथ दोस्ताना तल्लुकात के ख्वाह, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है, हम तो अमन के दाई हैं। ये अच्छा। तो युद्ध का शौक आपका था जो हमने पूरा किया, और हमने आपको बताया था आप आएंगे तो हम आपको मारेंगे। और राफेल जैसे त्यारे के जो शेर ओ आपने भाई गिरा के दुनिया के एजाजुल हक अंदर जगह अब्बासी, सही की है। मौलाना वाली जी बातें मत करो भाई, सिर्फ मौलाना बनकर बातें मत किया करो, थोड़ा सा कुछ मैं प्रैक्टिकल। 71 में आपके मुल्क के 2 टुकड़े हुए, भारत के सैनिक लाहौर कराची तक पहुंच गए, तस्वीरें जाकर गूगल पर देख लो, अगर नहीं आप मेरी बात पर भरोसा हो रहा है तो। ऑपरेशन सिंदूर में आपके एयरफील्ड जो डैमेज हुए वो आज तक मेंटेन नहीं हो पाए, अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हो पा रही है, इतना बड़ा गड्ढा हो गया उसमें। आप अगर ये युद्ध जीत रहे थे तो आप अमेरिका के चरणों में जाके क्यों बैठे? हम कहीं नहीं बैठे थे भाई, 2 बार मुनीर हो आया, हम चरणों में बैठे हैं। जी, मुनीर को बुलाया गया, उसके बाद प्रोटोकॉल दिया गया है, मुनीर को ये जंग जीतने की खुशी में बुलाया गया है कि भाई ये तो इंडिया ने तो बड़ी 2 बार मुनीर गए, ये कह रहे हम चरणों में। इधर मोदी को फोन किया ट्रंप ने कि होते हुए जाइए यहां से, हमने कहा ना भाई अभी वहां पर बहुत काम है, हिंदुस्तान में आएंगे फिर दोबारा, और यूएनजीए समिट में जा रहे हैं, वहां पर हो सकता है ट्रंप से मुलाकात भी हो। ये कह रहे हैं कौन चरणों किस तरीके से बुलाया? अमेरिका को यहाँ पर यहाँ के जियो स्ट्रेटेजिक हालात में एक बंदा चाहिए था जिसको वो इस्तेमाल कर सकते, चीन के खिलाफ और भारत के खिलाफ। ये बात जो कह रहे हैं इसमें थोड़ी सच्चाई है, और अपने आप को पाकिस्तान ने पेश किया कि मैं हूं ना, और वो जो अमेरिका की बिडिंग पर पाकिस्तान हमें प्रवोक कर रहा है जग जाहिर है, और ये चीज जो है पाकिस्तान को देर सबेर महंगी पड़ेगी। वो लेकिन किस कॉस्ट के बारे में वो नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि फौरी तौर से उनकी जेबों में पैसा कौन देता है। पाकिस्तान के खजाने की जेब नहीं कह रहा हूं, जनरलों की जेबों की और सियासतदानों की जेबों की बात कर रहा हूं। अभी आपने बलूचिस्तान को पूरा बेच दिया, और उसी बलूचिस्तान को आपने चीन को एक बार बेच दिया। इससे बड़े ठग कौन हो सकते हैं कि एक ही चीज को 2-2 आदमियों को बेच के बैठे हैं। अब पोर्ट सिटी गवादर में चाइना का ऑफिस है या नहीं है? चाइनीज इंजीनियर है कि नहीं है? वहां पर सड़कें बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? और उसी बलूचिस्तान को आप अंडर राइट कर रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका को, और उसी बलूचिस्तान के जरिए आप अमेरिका को सब बात दिखा रहे हैं कि जब चाहे तो हम आपके लिए ईरान पे अटैक करेंगे, और उसी ईरान के प्रेसिडेंट को आप बुला के कहते हैं हाँ आप बनाओ, आप न्यूक्लियर वेपन बनाओ, आपका तो हक है। तो ये सारा गेम डेंजरस चल रहा है। जिस मुल्क में एक ऐसी फौजी सरकार होगी जिसके कोई जिम्मेदारी नहीं, बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, इस तरीके का डेंजरस गेम खेलती है। मुनीर अपने आप को पहले भी कह चुके हैं। डेंजरस गेम आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको एजाज अब्बासी ये कहता हूं कि डेंजरस इश्क वाला मामला है। जो 2 गर्लफ्रेंड के मामले में फंस गया हो, वो डेंजरस गेम क्या खेलेगा? वो डेंजरस इश्क के मामले में फंस गया है। यही डेंजरस गेम यूं है, खुद कह चुके हैं कि हम तो कचरा उठाने वाले ट्रक हैं, भारत तो एक चमचमाती मर्सिडीज है, तो आपका क्या है वजूद? बजरी के ट्रक में नीचे आकर तबाह हो जाएगा। जी, तो ये एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। जी, ये देखें, एक बात जो हम मद्देनजर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान वो मौसी वाला गेम खेला जो मोहल्ले में मौसी होता है ना, वो चाइना को जाके अमेरिका का बात बताते, अमेरिका का सीक्रेट चाइना को, चाइना का सीक्रेट अमेरिका को, दोनों खुश हैं कि हमारे लिए दलाली हो रहा है। लेकिन सबको पता है जो सबका एलाय होता है वो किसी का भी एलाय नहीं होता, तो पाकिस्तान किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, तो उसको कोई सीरियस लेता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान एक जनरलों का टोला है, उनका बिजनेस है, एंटरप्राइज है ये ना पाकिस्तान। 4-6 जो जनरल्स हैं वो फौजियों के टोले का एक एंटरप्राइज है, उसका कोई ना फॉरेन पॉलिसी है ना कोई स्टेट इंटरेस्ट है, एवरीथिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए उनका जो तरीका कार है वो दुनिया से टोटली बरक्स है, उनका टोटल डिफरेंट एक वो उल्टी गंगा है इनका सिस्टम। जी, सरदार तैयब खान, कोई ऐसा तवक्को ना रखे। सरदार तैयब खान जो मेहरान मर्री ने बात कही कि वो मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, गांवों की भाषा में क्या कहा जाता है आपके यहाँ इसको? अरे तैयब खान आवाज आ रही है? आवरा ढूंढने में। जी जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अरे मैं पूछ रहा हूँ जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करे, इसको क्या कहते हैं पाकिस्तान के गांव की भाषा में?
गलत इल्जाम लगा रहा है, और इसकी तो कोई असलियत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान को वहाँ बैठ के जो है वो लगा रहे हैं और झूठे इल्जाम लगा। ये तो खुद आपके इराक का एजेंट है RSS का। ये क्या मैं आके दिखा रहे हैं वहाँ बैठ के? इसमें हिम्मत है, अब जुर्रत है, देखिए, इनका साबित करे। जहनियत ये कोई और बहस कर नहीं बदकिस्मती सकते, आपकी ये ये भी है कि पर्सनल आप लोग होके झूठ खुश फैलाते होते हैं, हैं। गलत बयानी करते हैं, ना कोई आपके पास एविडेंस होता है, ना आपके पास होते लोग पैगाम हैं। का कोई। What can I say? अच्छा, आप ना बता पाएंगे आरजू क्या कहते हैं पाकिस्तान में, जो बात इधर की उधर करे, उधर की इधर करे? पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बातचीत तो सबसे ही रखनी चाहिए, लेकिन ये कैसे नहीं पहले नहीं भी नहीं, हमने मैं ये कह रहा हूं जैसे होता है ना, मान लीजिए कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, जैसे आप सीरियस देखिए, वो पता चला इधर की आग उधर लगाना, उधर की आग इधर लगाना, एक दिन आमने सामने हो गए तो सब मिलकर उसी को कूट देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को पता नहीं क्या कहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं पाकिस्तान में बैठी हूँ, मैं या तो मैं भी कहीं बाहर बैठी होती ना, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्या कहते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लोग जो बात करते हैं, हम अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि यहाँ पर चीजों को ठीक किया जाए, यहाँ पर पॉलिसीज को ठीक किया जाए। बिल्कुल जिस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी देखा कि डबल गेम खेली गई। एक तरफ तालिबान को कहा हम तुम्हारी हुकूमत बना देंगे, दूसरी तरफ अमेरिका से पैसे लेकर उसको स्पेस देते रहे कि वो जाकर वहां पर अफगानिस्तान में अटैक करता रहे, और बाद में जब अफगानिस्तान को समझ आ गई तो आज वो हमारी मार लगा रहा है। लेकिन उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा। अगर हम यही गलती ईरान के साथ करेंगे तो फिर यकीनन हमें ही भुगतना पड़ेगा, और ये चीज हमें समझनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के हाथ में पावर है, उन्होंने तो पाकिस्तान में रहना नहीं होता। वो अपनी जब सियासत खत्म होगी या रिटायर हो जाएंगे तो आप जानते ही हैं कि कोई कनाडा चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई दुबई चला जाएगा, तो उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ पे जो आम पब्लिक रह जाएगी, जो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी गुजार रही है, जो आपको भी पता है 45% से नीचे जो है वो हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रहते हैं, और उसके बावजूद हमारे यहाँ उठ उठ के ये कहा जाता है कि नहीं जी हम फलाने को जो है वो हमला कर देंगे और हम भारत को मजा चखा देंगे, बजाय इसके के मामले को ठंडा किया जाए, टर्म्स को बेहतर किया जाए। हम सिर्फ और सिर्फ ये पब्लिक में बताते रहते हैं कि जी हम बड़े बहादुर हैं और हम जाकर किसी को भी किसी का डैम उड़ा देंगे तो किसी को कुछ कर देंगे। ऐसे करके हम अपना नुकसान कर रहे हैं। 48 इयर्स में आप देख लीजिए हम कहां पहुंचे हैं। Yes. हमारी इकोनॉमी किधर है, हमारी एजुकेशन सिस्टम किधर है। आपके यहाँ जो लोग आते हैं उनको देखकर ही आपको अंदाजा हो जाता होगा कि क्या माइंडसेट है पाकिस्तान में। एजाज अब्बासी, पाकिस्तान के लोग जो कह रहे हैं और जो आरजू यहां पर बैठकर कह रही हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से गुलामी करवा सकते हैं, और एक दिन तो ऐसा आएगा कि पूरे पाकिस्तान का या तो अमेरिका शिकार कर लेगा या चीन शिकार कर लेगा। जी, पाकिस्तान हमेशा इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान का कोई शिकार नहीं कर सकता। ये चंद लोगों की राय हो सकती है, पाकिस्तान की राय ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान मजबूत से मजबूत तर हो रहा है, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले आप वक्तों में देखेंगे कि इंशाल्लाह ये पूरी दुनिया को लीड करेगा। तो मैं चंद लोगों की राय है, जो आरजू कह रही है वो चंद लोगों की राय है। जी देखें, किसी हर बंदे को आजादी, इज़हार राय की आजादी है, हर बंदा बोल सकता है, उसके ऊपर पाबंदी कोई नहीं है। अच्छा। तो मैं उनकी राय का नहीं, आपके एहतराम करता हूं, पाकिस्तान में लेकिन ये तो उनकी एक बोलने पर पर्सनल गोलियां राय चल है। जाती हैं भाई, आप पाबंदी की बात कर रहे हैं? जी, हमारे ऊपर तो कभी गोली नहीं चली, हमने तो कभी, हमारे ऊपर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम आरजू बड़े की खुल तरह के बोलकर बोले हैं दिखाइए, बहुत सारे मौकों के ऊपर। इंडिपेंडेंट वॉइस जी बनकर दिखाइए। भाई, पंजाबियों के लिए जी स्पेशल रूल है बिल्कुल। वहां पर। जी, नहीं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं कश्मीरी हूं। तो वो पंजाबी में कहावत है ना, कहते हैं पीड़ा और ते फकियां और ना। अब छोड़े, क्या बात कर रहे हैं। बलोच जो है वो बड़ी गैरतमंद कौम है, बड़ी जुर्रतमंद कौम है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि खुद जाके दूसरे मुल्कों में छुप के तो बहनों बेटियों को आगे करे, कभी भी ऐसा नहीं होता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द बलोचिस्तान के अंदर भी अमन आएगा। जैसे हिंदुस्तान को सबक मिल गया, इंशाल्लाह हम हमारी बात है, जो आप इदारे हैं इंशाअल्लाह बोल के अल्लाह वो को मत मुल्क के इतना अंदर। परेशान किया करिए भाई। नहीं, हमारा अल्लाह परेशान नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, आप उसके ऊपर बिल्कुल टेंशन न ले। आप उस चीज की आरजू ये बिल्कुल, कह हमारा रहे हैं अल्लाह कि जो है वो कभी। बलूचिस्तान में भी अमन आएगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे जिस तरीके से अभी वो इन खारजियों को पाक वैसे फौज पकड़ के भून रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अरे देखेंगे हंस रही बलूचिस्तान के अंदर है अमन आएगा। मौलाना जी, आपकी बात पर जी, हंस रही है आपके आरजू, सुनिए मुशर्रफ ने जरा। भी काफी मैं 20 साल एक पहले चीज भी कहा था, कहूंगी, लेकिन हमारे कुछ नहीं हुआ। यहाँ इजिप्ट के एक एम्बेसडर हुआ करते थे, इजिप्ट एम्बेसडर जो थे, वो मुझे एक बार बता रहे थे कि उन्होंने अपने स्टाफ से कोई काम करने के लिए कहा, तो उसने कहा कि जी इंशाल्लाह। तो उसने कहा नहीं, इंशाल्लाह नहीं करोगे या नहीं करोगे, यस और नो। तो जब हम इंशाल्लाह कह देते हैं दैट मीन्स हम नहीं करेंगे, हमने सब अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो इसलिए हम आराम से बैठ जाएंगे, तो अब अल्लाह जाने और वो मतलब उसका काम जाने। हमारे यहाँ ये बिलीव किया जाता है। तो जिस किसी ने इंशाल्लाह बोला उसके आगे कुछ नहीं हुआ। तब तो सरदार तैयब खान भी कई बार बोल चुके हैं इंशाल्लाह। Right. पूरा पाकिस्तानी इसका मतलब है कि अल्लाह के भरोसे है सरदार तैयब खान।
वो एक बुक भी थी ना, वेटिंग फॉर अल्लाह, वही वाली बात है, हम अल्लाह का इंतजार कर रहे हैं। बोलिए तैयब खान। देखें, वो ज्यादा ये है कि जो है वो आजमी की राय अब देखिए एक नेटवर्क तो आपका ढंग से आ नहीं पा रहा है। इनका भी इंटरनेट में साला बंद हो रहा है। ये रिचार्ज नहीं करा है क्या मोबाइल? मोबाइल रिचार्ज नहीं है क्या? कश्मीर भी आजाद होगा। अरे तैयब खान मोबाइल रिचार्ज नहीं है क्या? चला जाएगा। मोबाइल रिचार्ज नहीं है? कौन सा जी चल रहा है? 2G 3G? जी चल रहा है, 5G। अरे वहां तो मैंने सुना कोई जी ही नहीं है भाई। मेरे कान में आवाज आई पीसीआर से कि भाई वहां सिर्फ मुनीर जी है। 2G भी है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही आदमी चलता है तो 1G ही हो सकता है। वो तकलीफ इंशाल्लाह जल्द दूर कर देंगे हम। नहीं पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मेहरान मरी, लेकिन उन सबके बीच एक सवाल है। हमने देखा है पीओके में अभी कुछ दिनों पहले नारेबाजी हुई थी मुनीर को लेकर, चूंकि 1G की बात आई गई है। पता नहीं गली में कौन, अमेरिका ने वर्दी वाला किसको पाला नहीं पाला, उसके पहले फिर आवाज, फिर बहुत सारे लोगों की राय, क्योंकि 14 अगस्त 15 अगस्त एक साथ, तो उस पर लोगों ने कह रहे हैं लोग कि क्या ही बना दिया रे भाई पाकिस्तान का। जी एक बात आपको समझना चाहिए, जैसे पाकिस्तान के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान अभी गूंगे बैरों का मुल्क बन गया है। जो फौजी बोलेगा ये सब मानेंगे, ये सलूट करेंगे उस बात को। ये अंधे हैं, कुछ देख भी नहीं सकते उनके बातों के सिवा, हकीकत से महरूम है ये लोग। तो इनसे तवक्को रखना ही नहीं चाहिए कि कोई इंसाफ का बात करे, कोई लॉजिक का बात करे, कोई हकीकत पसंदी पे मबनी बात करे। ये ब्रेन वॉश क्या बोलिए, इनके हुलियों से नजर आता है वो ब्रेन वॉश, वही मुल्ला मुनीर के फौज हैं। इनके साथ आप क्या बहस करेंगे? बहस करना अपना टाइम जाया करना है। बहस करना टाइम जाया करना है, इस हिसाब से तो पाकिस्तान में हर कोई आदमी अपना टाइम ही जाया कर रहा है। मेहरान मर्रे, वहां तो फिर गंभीर बात ही नहीं हो रही है। जी इसीलिए तो बोलते हैं ये लातों के भूत हैं, इसने इनों के साथ बात करने का फायदा ही नहीं है। अरे एजाज अब्बासी क्या बोल रहे हैं? पेशाब के लिए इसमें ज्यादा। जी आप क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कुछ, क्या बोला मेहरान मरी? एक बार रिपीट कर दीजिए भाई, इनको सुनाई नहीं। मैंने बोला लातों के भूत है जी, बातों से नहीं समझेंगे तो इनके साथ बात करने का फायदा नहीं है। पाकिस्तान खुशबू लगा के तशरीफ लेके आए ना, लातू और बातों दोनों से बात कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी हमारी आंखों के ऊपर हमारी आंखों के ऊपर जो है ना वो राह की ऐनक नहीं लगी हुई कि हमें जो है ना पाकिस्तान की हर चीज उल्टी नजर आए। जहां गलती होगी, गलत बात होगी, बिल्कुल उसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे और खुल के बोलेंगे और बड़े धड़ल्ले के साथ बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये 70 सालों में आप लोग अंधे बहरे हैं, कुछ नहीं देखा बलूचिस्तान में क्या कर रहा है पाकिस्तान का फौज? कुछ नहीं देखा, कुछ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को। सब रॉ है, यूएसएसआर था या मोसाद है या सीआईए, अपने कोताहियों को नजर नहीं आता आप लोगों को। मतलब किस लेवल के अंधे बहरे लोग। देखें, जहां तक हमारी कमी पेशी कोताही अगर कोई बलूचिस्तान के अंदर हो गई है, वो घर के अंदर छोटे मोटे मामलात लगे रहते हैं, उसकी तरफ फोकस है। अब मसला ये है कि अब अगर हम कभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा खुद तल्लुक आजाद कश्मीर के साथ है, वहां पे अगर कोई मामला हो जाएगा तो मैं ये तो नहीं करूंगा कि मैं उठ के तो घर के बड़ों के साथ लड़ना शुरू कर दूंगा इंडिया वालों से पैसे लेके। ऐसा नहीं होता कभी भी। मुल्क के मसाइल आपके जो नुमाइंदे असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, घर का बड़ा कब से पाकिस्तानी फौज बन गया सबका। आपके जो वहां पे सियासतदान बैठे हुए, जो पार्लियामेंट में आते हैं, जो सेनेट में आते हैं, आप उनसे पूछिए। उसके अलावा जो आपका वडेराशाही कल्चर है, सुनिए आप, मैं खुद बलूचिस्तान गया हूं, जो वहां पे वडेराशाही कल्चर है, जो आम लोगों को वहां पढ़ने नहीं दे रहा, जो स्टेट के खिलाफ इस वजह से खड़े हो जाते हैं कि आम आदमी को तालीम ना आए, शऊर ना आए, आप उनके खिलाफ बात कीजिए, हिम्मत कीजिए। एक बात मैं मेहरान मरी, एजाज अब्बासी आपने कहा कि ये भारत से पैसा लेकर कर रहे हैं बलूच के लोग। भाई कम से कम आप ये बात मत कहिए। आपके हुक्मरानों ने ये बात कबूली है कि हमने डर्टी गेम किया है अमेरिका के लिए। तो अगर ओसामा बिन लादेन को ट्रेन किया और आतंकियों को खड़ा किया तो फ्री फंड में किया, पैसा लेकर किया ना, अमेरिका से डॉलर के लिए किया ना। देखे आप ऐसी बात ना किया करें। तो डॉलर पर नाचते हैं आप लोग, दूसरे को कह रहे हैं कि पैसा लेकर कर रहा है। आरएसएस को पालने वाली कौम, मकबूजा कश्मीर के अंदर 8 लाख फौज बिठाने वाली कौम, अरे कश्मीर हमारा इलाका 8 लाख का 80 लाख बिठा देंगे भाई करने वाली कौम। आप आइए तो 8 लाख 80 लाख जितनी जरूरत पड़ेगी खड़ा कर देंगे फौज।
8 लाख उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? हालात कंट्रोल नहीं लेकिन आपने अब घूम गए। एजाज अब्बासी, जैसे मैंने आपकी दुखी रख पर कहा कि आपने डॉलर लेकर आतंकी खड़े कर दिए, ये इमरान खान ने कहा कि हमने 20 साल तक ट्रेन किया, ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। देखिए ये सुन सुनकर सोफा पर पीछे पड़े जा रहे हैं सरदार तैयब खान। मुझे भाई रे करे क्या? तकलीफ हो रही है, मुझे इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं कश्मीरी हूं। जब आप 8 लाख फौज बिठा के भी कई सालों से वहां पे अमन नहीं कायम कर पा रहे, भाई आप और उन कौन से लोगों को कश्मीरी अपनी बात हैं नहीं मनवा जो पा अभी रहे। पाकिस्तान के आज भी- कब्जे में है? तो थोड़ा इंतजार कीजिए जब वो हिंदुस्तान के पास वापस आ जाता है तो। आप अंदाजा करें, एक कश्मीरी जो अपने कौम का दिफा नहीं करता है, वो अपने कौम को पंजाबियों के पैरों पर ढूंढने हुए खुश होता है, वो बलोच का क्या दिफा करेगा? मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कश्मीरी होने की या कश्मीरियों का दिफा करने के लिए। चलिए मैं आपको मुझे चलते किसी से चलते सर्टिफिकेट की एजाज जरूरत नहीं अब्बासी है। एक चलते चलते तस्वीर दिखा देता हूं, जरा वो तिरंगा रैली की तस्वीर रख लीजिए, जरा डल झील वाली तस्वीर रख लीजिए जरा। थोड़ा एजाज जी, अब्बासी, दिखाइए, सरदार बिल्कुल। तैयब खान आंखें थोड़ी सी बड़ी कर लीजिए, बिल्कुल दिखाइए, थोड़ा। हाँ वेलकम, बिल्कुल जी, देख लीजिए भाई, दिखाइए। बिल्कुल देख लीजिए। दिखाइए, और जो दिखाइए, कहना चाहते हो जरा रखिए दिखाइए। स्क्रीन पर भाई, वो तस्वीर रखिए। ये देखिए, ये कश्मीर की तस्वीर है, कश्मीर के लोग हैं, कौन से कश्मीर की? कश्मीर कौन के से लोग कश्मीर हैं की? हाथ मुझे में तिरंगा बताएं। लेकर। किस सिटी की है कश्मीर के? कौन जरा से डल शहर झील की? वाली भी मुझे तस्वीर रखिए, बताएं। मैं बताता हूँ सिटी भी। ये देखिए डल झील, देखिए शिकारा चल रही है, ये दिख रहा है आपको? अब डल झील कौन सी है अरे मत पूछ बाबा, दीजिएगा। ये कहाँ कौन सी सिटी की है, जरा ये मुझे बता अच्छा डल दीजिए झील ना। कहाँ है आपको नहीं पता है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो रैली आप कह अरे रहे हैं, डल ये झील कहाँ है रैली बताइए? कश्मीर के। एजाज अब्बासी, कश्मीर डल के झील कहाँ है किस- कश्मीर में? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने रैली की बात की है कि रैली अरे मैं पूछ रहा हूँ कश्मीर डल की झील किस कहाँ है सिटी कश्मीर में? आप मुझसे कश्मीर जोग्राफिया का अलग इंटरव्यू कर लें, कश्मीर के जोग्राफिया हाँ, के ऊपर पूरा डल झील इंटरव्यू कर श्रीनगर में लेंगे। है। उसकी श्रीनगर कहाँ है अब ये मत तो पूछ देना भाई। तो ये देखिए अरे डल झील में बाबा, तिरंगा, आपके कब्जे में शिकारा है, पर, आपके नावों कब्जे पर में आप तिरंगा। कुछ तो भी ये करवा हालत सकते है हैं। हिंदुस्तान के पास जो कश्मीर आपके है, कब्जे में है, तो आप मत बात 8 करिए। लाख फौज। लेकिन 8 दिक्कत ये लाख है, फौज सुनिए लगा सुनिए, के- चलते चलते एक बात है कि अभी पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिका ने भी कह दिया कि चीन पर थोड़ा सा नकेल कसेंगे। तो आप देखिए आप लोग कहां जाएंगे फिर। भाई बात उत्कर्ष सर की ही, 2 गर्लफ्रेंड के बीच में आप लोग फंसे हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।